रहस्यमयी लंका, एक परिचय। हिंद महासागर के विशाल नीले पानी में एक रहस्य छुपा है। ये रहस्य है लंका का। ये नाम शक्ति, वैभव और रहस्य का प्रतीक है। रामायण, ये महान कहानी हमें उस सुनहरे समय की याद दिलाती है जब लंका अपने शिखर पर थी। रावण, शक्तिशाली राजा, इस अद्भुत नगरी का शासक था। उसकी बुद्धि और ताकत का लोहा पूरा संसार मानता था। लंका अपनी खूबसूरती और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। ये नगरी सोने की दीवारों, ऊंचे महलों और अद्भुत बगीचों से सजी हुई थी। समुद्र के बीचों बीच स्थित ये द्वीप एक अजय किले की तरह था। आइए इस वीडियो में हम लंका के रहस्यों और उसके अद्भुत बनावट की गहराई में उतरें। सोने की नगरी लंका का वैभव। रामायण में लंका का वर्णन एक सोने की नगरी के रूप में किया गया है। इसकी दीवारें सोने की बनी थीं, जो सूरज की किरणों में चमकती थीं। महल और मंदिर सोने और रत्नों से सजे हुए थे। नगर के चारों ओर हरे भरे बगीचे थे, जहां तरह तरह के फूल और फलदार पेड़ लगे हुए थे। सुंदर झीलें और फव्वारे इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते थे। लंका के बाजार विदेशी चीजों और कीमती रत्नों से भरे रहते थे। व्यापारी दूर दूर से आते थे और यहां व्यापार करते थे। ये नगरी कला और संस्कृति का केंद्र भी थी। यहां संगीत, नृत्य और साहित्य का विकास अपने चरम पर था। रावण का वैभवशाली महल। रावण का महल लंका के वैभव का प्रतीक था। यह महल अपनी भव्यता और अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध था। यह एक विशाल और भव्य इमारत थी, जो सोने और रत्नों से सजी हुई थी। इसकी दीवारें और छतें भी सोने की परतों से ढकी हुई थीं। महल में अनगिनत कमरे, आंगन और गलियारे थे। हर कोने में शाही ठाठ बाट की झलक मिलती थी। इस महल में एक विशाल सभा भवन था, जहां रावण अपने मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करता था। यहां की सजावट भी अद्वितीय थी। यहां एक सुंदर बगीचा भी था, जहां तरह तरह के फूल और पौधे लगे हुए थे। इस बगीचे में शांति और सौंदर्य का अद्भुत संगम था। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिन पर पहरा देने के लिए सैनिक तैनात रहते थे। ये दीवारें महल की सुरक्षा को सुनिश्चित करती थीं। रावण का महल उसकी ताकत और वैभव का प्रतीक था। यह महल उसकी शक्ति और समृद्धि का जीवंत उदाहरण था। यह महल रावण की विद्वता और कला के प्रति प्रेम का भी प्रतीक था। यहाँ कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें अलग अलग विषयों पर लिखी गई हजारों पुस्तकें थीं। यह पुस्तकालय ज्ञान का भंडार था और विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। पुष्पक विमान और लंका के अन्य अजूबे। लंका अपनी अद्भुत संरचनाओं और अजूबों के लिए प्रसिद्ध थी। यह शहर अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध नगरी मानी जाती थी। इनमें से सबसे प्रसिद्ध था रावण का पुष्पक विमान, जो अपनी अद्वितीयता और भव्यता के लिए जाना जाता था। यह एक दिव्य विमान था, जो मन की गति से उड़ सकता था। इसकी गति और क्षमता अद्वितीय थी। रामायण में इसका वर्णन एक शानदार और आलीशान विमान के रूप में किया गया है, जो सोने और रत्नों से सुसज्जित था। यह विमान किसी भी अन्य विमान से अधिक भव्य और आकर्षक था। यह विमान रावण की शक्ति और तकनीकी कौशल का प्रतीक था। रावण ने इसे अपनी शक्ति और वैभव को दर्शाने के लिए उपयोग किया। इसके अलावा लंका में कई अन्य अजूबे भी थे, जैसे अशोक वाटिका, जहां माता सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था। यह वाटिका अपनी सुंदरता और मनमोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध थी। यह वाटिका अपनी सुंदरता और मनमोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के फूल और पौधे अद्वितीय थे। इसके अलावा लंका में कई गुप्त सुरंगें और रास्ते भी थे, जो इसे एक अभेद्य किला बनाते थे।
ये सुरंगें और रास्ते लंका की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाते थे। भाग 5। लंका, मिथक या वास्तविकता। लंका की कहानी सदियों से लोगों को मोहित करती आ रही है, लेकिन क्या लंका सचमुच एक असली जगह थी या यह सिर्फ कल्पना थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि लंका का वर्णन रामायण में प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। वे इसे बुराई और अज्ञानता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। हालांकि कई अन्य विद्वान और पुरातत्वविद इस बात के प्रमाण देते हैं कि लंका एक असली जगह थी। वे इसे आज के श्रीलंका से जोड़ते हैं। प्राचीन किताबों, पुरातात्विक अवशेषों और स्थानीय लोक कथाओं में लंका के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। भाग 6। लंका के अस्तित्व के प्रमाण। लंका, जिसे रामायण में रावण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है, के अस्तित्व को लेकर कई प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। लंका के होने के पक्ष में कई प्रमाण दिए जाते हैं। इनमें पुरातात्विक खोजें, ऐतिहासिक दस्तावेज और प्राचीन मानचित्र शामिल हैं। रामायण में बताए गए कई स्थानों और घटनाओं की पहचान आज के श्रीलंका में की गई है। यह स्थान और घटनाएं रामायण के वर्णन से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, रामायण में वर्णित अशोक वाटिका को आज के नुवारा एलिया में स्थित माना जाता है। यह स्थान अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह राम सेतु, जो भारत और श्रीलंका के बीच एक पत्थरों की श्रृंखला है, को रामायण में वर्णित सेतुबंध से जोड़ा जाता है। यह सेतु आज भी एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय संरचना है। पुरातात्विक खुदाई में भी लंका के होने के प्रमाण मिले हैं। इन खुदाइयों में प्राचीन अवशेष और संरचनाएं मिली हैं जो लंका के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं। श्रीलंका में कई प्राचीन मंदिर, महल और किले पाए गए हैं जो रामायण काल के बताए जाते हैं। ये संरचनाएं उस समय की समृद्धि और संस्कृति को दर्शाती हैं। इन प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लंका एक असली जगह थी जो आज के श्रीलंका में स्थित था। यह स्थान आज भी अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। भाग 7। रावण, लंका का प्रतापी राजा। रावण, लंका का राजा, एक अलग और विरोधाभासी चरित्र था। वह एक तरफ महान विद्वान, प्रतापी योद्धा और शिव का परम भक्त था, तो दूसरी तरफ अभिमानी, क्रूर और स्वार्थी भी था। उसकी बुद्धि और ताकत का लोहा पूरा संसार मानता था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। हालांकि उसका अभिमान और सीता हरण का पाप उसके पतन का कारण बना। रावण का चरित्र हमें सिखाता है कि शक्ति और बुद्धि का उपयोग हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए करना चाहिए। भाग 8। लंका का पतन, सीख और सबक। रावण के अत्याचारों के कारण लंका का पतन हुआ। रावण का अंत और लंका की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि अभिमान और अहंकार का अंत निश्चित है। रावण का अभिमान ही उसकी हार का कारण बना। यह कहानी हमें धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने की प्रेरणा देती है। श्री राम ने रावण को हराकर धर्म की स्थापना की। लंका का पतन हमें यह भी सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसकी हार निश्चित है। भाग 9। रामायण से परे, लंका का सांस्कृतिक प्रभाव। लंका और रावण की कहानी का प्रभाव सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं है। यह कहानी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई है। यह कहानी हमें रामायण, महाभारत, पुराणों और अन्य कई ग्रंथों में देखने को मिलती है। रावण को एक विद्वान और शिव भक्त के रूप में भी पूजा जाता है। लंका का वर्णन हमें कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में भी देखने को मिलता है। रावण और लंका की कहानी हमें अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे शाश्वत संघर्ष की याद दिलाती है।
भाग 10 लंका, इतिहास और पौराणिक कथाओं का संगम। लंका की कहानी इतिहास और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम है। यह कहानी हमें हमारे अतीत की झलक दिखाती है और साथ ही हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करती है। लंका का वैभव और उसका पतन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही क्षणभंगुर हैं। हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए। लंका की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में अच्छाई का पालन करें और बुराई का विरोध करें। यह कहानी हमें मानवता, प्रेम और करुणा का संदेश देती है।